माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने वन्दो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यों जग कलि समुद्र बूढ़त लगे प्रगट्यों सात जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जोर से श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्यपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के इस सिवान शहर में स्थित ये BMHE इंटर विद्यालय के इस परम पुनीत प्रांगण में श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में कल से प्रारंभ हुई इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप द्वितीय सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आयोजन के अध्यक्ष जिनकी क्षत्र छाया में यह आयोजन चल रहा है, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महंत श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज यहाँ हमारे आपके मध्य उपस्थित हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान सुभाष प्रसाद जी एवं मैया श्रीमती धर्मशीला देवी जी। कहाँ है रूपेश बाबू, कहाँ है? हाँ, आज ही है ना वर्षगांठ बाबूजी और मैया का, आज ही है ना। आपको मैं बताऊं, आज
9 मार्च को परम आदरणीय बाबूजी और मैया के विवाह के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज इस परम पुनीत वैवाहिक स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के मुख्य यजमान बाबूजी और मैया सह यजमान की भूमिका में डॉक्टर विनय पांडे जी, श्रीमती डॉक्टर आरती रानी पांडे जी, श्रीमान विनोद प्रसाद जी, श्रीमती मीरा देवी जी, श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी मुन्ना जी एवं श्रीमती संजू सिंह जी, श्रीमान मनीष कुमार जी, श्रीमती शिल्पी देवी जी तथा भैया श्रीमान रुपेश कुमार जी एवं श्रीमती नेहा गुप्ता जी। ये आयोजन के सह यजमान आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान वीरेंद्र तिवारी जी एवं श्रीमती शोभा देवी जी, प्रोफेसर श्रीमान अशोक श्रीवास्तव जी एवं प्रोफेसर श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी तथा श्रीमान राजेश कुमार सिंह जी एवं श्रीमती प्रियंका सिंह जी रिनुआ से ये आज के दैनिक यजमान हैं। हमारे आपके मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, जय जय। आज हमारे आपके मध्य सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल गांधी मैदान सिवान के बच्चे यहाँ पर कथा में उपस्थित हैं। निदेशक श्रीमान अशोक सिंह जी और यहाँ उपस्थित समस्त बटुकगण, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, पटना से आए भैया ललन शर्मा जी, हमारे आदरणीय मिश्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात से चलकर आए हरेंद्र मिश्र जी, और भी जितने लोग यहाँ आसपास सुदूर से उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। बैटरी चार्ज करके रखी सब है। जय सिया राम। जय सिया राम। आज बड़ा हड़ाहा लगन बा, कई लोग पूरी खाए गए हुई आज। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। मानस में बाबा ने 7 कांड की रचना की। कितने कांड की? 7 कांड। 7 कांड। क्यों? 7 रंग होते हैं सूर्य के किरणों में। कितने रंग होते हैं? 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलिए। 7। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किसी रंग का जीव क्यों ना हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, किसी रंग का भी जीव हो, सप्ताह के 7 दिनों में से किसी दिन भी मानस को पढ़ना प्रारंभ कर सकता है। इसलिए बाबा ने 7 कांड की रचना की। मनुष्य का स्वभाव इसमें लगा रहता है कि कैसन कौन सा बहाना मिल जाए जिससे न पढ़ना पड़े। बाबा ने 7 कांड की रचना की। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। कितने श्लोक की? क्यों? ऐसा भाव आता है कि 7 कांड थे, इसलिए बाबा ने एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक की रचना की। गणपति भगवान और सरस्वती जी की वंदना से प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में ही गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और सरस्वती मैया को वंदन किया। क्यों?
भगवान गणपति बुद्धि प्रदान करते हैं और मां सरस्वती वाक्य पटुता से जीव को संपन्न करती है, बोलने की कला देती हैं। आप देखिएगा घर में ना कई लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन यदि मंच पर खड़ा करके माइक पकड़ा दीजिए ना तो पूरा शरीर वह ऐसे कांपत है जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए जिससे मैं इस ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सकूं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को गोस्वामी जी ने वंदन किया। क्यों किया? दर्शन करिए। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप कोई भी काम करिए, पढ़ाई करिए, परीक्षा की तैयारी करिए। बाबू कहां बैठे हैं? मॉल खोलिए, वकालत लड़िए, डॉक्टरी करिए, कोई भी काम करिए, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य पर जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी और आपको विश्वास नहीं होगा, आपका कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। विश्वास कब होगा? जब कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। मैं राम जी की कथा गा रहा हूं, मेरे बड़े भैया और मेरी बड़ी दीदी यहां बैठे हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, ना सपना देखा था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा, भूल कर भी नहीं। कहो, लेकिन उसके बाद भी आपके सामने गा रहा हूं। क्यों? श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा उत्पन्न होगी तो विश्वास अपने आप जन्म लेगा, क्योंकि विश्वास वहीं जाता है जहां श्रद्धा रहती है। तो पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिएगा। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शंकर को वंदन किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। दूसरे श्लोक में पार्वती जी शंकर जी को वंदन किया। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने फिर से भगवान शंकर को वंदन किया और तीसरे श्लोक में विश्वास के रूप में वंदन नहीं किया, गुरु के रूप में। किसके रूप में? गुरु के रूप में। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। भगवान शिव तीनों लोक के गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आपसे निवेदन करूं, अभी वर्तमान में अपने देश में एक पंथ चल रहा है जिस पंथ के अनुसार शिव ही गुरु है। आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। मानस में भी लिखा है भगवान शंकर शिव ही गुरु है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, इसके आगे वाली जो बात है वो भ्रम उत्पन्न करने वाली बात है। लोग कहते हैं शिव ही गुरु है तो फिर गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मानस में लिखा है कि भगवान शंकर भी यदि धरती पर अवतार ले लें तो बिना सदगुरु की शरण में गए उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसी मानस में लिखा है, गुर बिनु भव निधु तरई न जो बिरंची शंकर सम होई। इसलिए सदगुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। सदगुरु कौन? जो हमको दिशा देकर हमारे जीवन की दशा बदल दे। सदगुरु कौन?
जो हमारे निराशा को ही आशा में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सदगुरु है। कहो? आप दर्शन करिए, चंदा मामा को आप लोग देखे हैं? चंदा मामा को कौन कौन देखा है? चंदा मामा टेढ़ है कि गोल है? गोले हैं कि टेढ़े हैं? अच्छा, गोले कौन कौन मानता है? हाथ उठाइए। गोल 10-12 आदमी हाथ उठाए हैं। और टेढ़ कौन कौन मानता है? और जे हाथ नहीं उठे कुछ नहीं खे मानत। देखिए, चंद्रमा ही एक ऐसे हैं जो नित्य अपना आकार बदल लेते हैं, नित्य चेहरा बदलते हैं। और आप कहिए, जो आदमी रोज चेहरा बदले, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो आदमी कैसा है? अच्छा है कि बुरा? बुरा कहेंगे ना, कहेंगे बहुरूपिया है वो, रोज चेहरा बदल के आवत है। भगवान शंकर के ललाट पर जो चंद्रमा विराजमान है, वो दूज के चंद्रमा है। किसके चंद्रमा है? दर्शन करिए। गोलका चंद्रमा है कि टेढ़े वाले हैं? जोर से बोलिए। गोस्वामी जी कहते हैं, टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया तो शिव शरणागति होने के कारण वो चंद्रमा भी जगत में पूज्यनीय और वंदनीय हो गया। ये गुरु का प्रभाव है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। वक्रोपी, वक्र टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। शिव शरणागति का परिणाम है। भगवान शिव को वंदन किया। इसके बाद चौथे श्लोक में वाल्मीकि ऋषि और हनुमान जी को वंदन किया। 5वें में सीता जी को वंदन किया। 6वें में राम जी को वंदन किया। 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे कैसे की। आप में से कोई पीएचडी किया हुआ है? कोई भी? हाँ भैया, पीएचडी किए हैं ना, पढ़ के? अच्छा, मानक उपाधि मिला। अच्छा, इधर इधर इधर। हाँ, पीएचडी किए हैं आप? अच्छा, हाँ हाँ। अमेरिका? जी जी। अमेरिका में थे ना श्रीवास्तव जी? वही है ना जो घर पर आए थे गांव पे हमरे? मैं अभी कुछ दिन पहले आपको याद कर रहा था कि हमारे एक परिचित हैं, अमेरिका में विद्यालय में प्रोफेसर थे शायद आप। तो बोले कि इनकी बात मैं बता रहा हूं। बोले महाराज एक दिन लेक्चर करके आया तो, हाँ पीएचडी किए हैं ना? हाँ ठीक बात। हाँ, उधर से होकनी फिरे नहीं आओ तनी। हाँ। तो बोले कि एक दिन लेक्चर दे के आया तो एक बच्चा आकर बोला कि सर आप बिहार से आए हैं का? तो पूछे हाँ कहाँ है? तो वेरी वेरी थैंकफुल आप बोले हैं आज। हाँ, हम लोग जो बिहार के लोग हैं ना, वी नहीं बोलते, भी बोलते हैं। बहुत भास्ट सिलेबस है। हाँ, ये केवल बिहार में ही बोला जाता, और कहीं नहीं बोला जाता। यही हमारी पहचान है। अभी मैं कुछ दिन पहले आपको याद कर रहा था। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय 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 जय। तो जब आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी करने के बाद थेसिस लिखना पड़ता है। आपने जो रिसर्च किया है उसको लिखना पड़ता है। और जो थेसिस लिखते हैं, या तो उसके प्रारंभ में अथवा उसके अंत में एक अनुक्रमणिका बनाई जाती है कि आपने इस ग्रंथ को, इस थेसिस को लिखने के लिए किन किन टेक्स्ट बुक का, ग्रंथ का आश्रय लिया है, कहां कहां से पढ़ करके आपने इस थेसिस को लिखा है, वो सूची बनानी पड़ती है। सही बोल रहा हूं ना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रिसर्च का अनुक्रमणिका 7वें श्लोक में दिया है कि मैंने ये कहां कहां से लिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत
अति मंजुल मातनो। 77 वर्ष की अवस्था तक गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़ते रहे। 77 वर्ष की अवस्था तक कहते नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, इनके अलावा जितने रामायण मुझे सुनने को मिले, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। ये भाव कह रहा है कि जीवन में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का दो ही साधन है। कितना? दो। या तो पुरुषार्थ और नहीं तो आत्मसमर्पण। बस आपको अपने पुरुषार्थ पर यदि भरोसा है तो पुरुषार्थ में लग जाइए, साधन में लग जाइए, एक ना एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। और यदि पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दीजिए, भगवान के सहारे होकर के बैठ जाइए। प्रभु, हम भले आप तक नहीं आ सकते हैं, परंतु आप तो हमारे तक आ सकते हैं। जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। ये दो साधन है बस। राम जी जब मिथिला की गलियों में निकले हैं शहर नगर भ्रमण करने के लिए, तो जो पुरुष थे वो घर के बाहर दौड़े। अब माताएं कहां गईं? जुबती भवना झरोखन लागी। माताएं सखियां घर के झरोखों पर जाके खड़ी हो गईं। अब यहां दर्शन करिए, पुरुषों को भी राम जी का दर्शन प्राप्त करना है और सखियों को भी राम जी का दर्शन लेना है। पुरुषों के मन में है कि जहां राम जी जिस गली में होंगे वहां जा करके हम दर्शन कर लेंगे, हमको क्या टेंशन है। लेकिन सखियां माताएं मर्यादा के कारण घर से बाहर जा नहीं सकती, तो वो अपने छत पे जाके खड़ी हो गई। पुरुषों को पुरुषार्थ पे भरोसा है, उन्होंने जा करके दर्शन किया। माताओं को भगवान की कृपा पर भरोसा है कि हम नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ, भगवान हमारे घर के दरवाजे के बाहर आकर हमको दर्शन देंगे, और छत पर खड़ी हो गई भरोसे में। यदि पुरुषार्थ पर भरोसा है तो पुरुषार्थ करिए, नहीं कर सकते हैं आत्मसमर्पण करिए। राजेश जी, एक ही घर में दो लोगों को भगवान मिले हैं, एक ही घर में, स्वयंभू मनु महाराज को और उनके पोता ध्रुव जी महाराज को। बाबा को भगवान का दर्शन मिला, अब पोते को भगवान का दर्शन मिला। दर्शन करिए। बाबा को कब मिला? जब बाबा ईया के साथ जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब भगवान मिले। कितने दिन? 23,000 साल। अब पोते की उम्र 5 साल है अभी ध्रुव जी की। इतनी कठोर तपस्या नहीं कर सकता 5 साल का बालक। वन में चले गए, नारद जी के कहने पर जाकर बोले, प्रभु हमारे बाबा जी तो समर्थवान थे, 23,000 वर्ष आपकी तपस्या करके दर्शन प्राप्त कर लिए, मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है नाथ, इसलिए मैं आपके भरोसे बैठ गया हूं, जब मन करे तब दर्शन करिएगा। और आपको बताऊं, बाबा जी को 23,000 साल में दर्शन मिला, पोते को 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। ये आत्मसमर्पण का परिणाम है। इसलिए लगे रहिए। 77 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, 7 श्लोक लिखे, वंदना की है, गुरु की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, संत जो समाज है ना, संत को चलता फिरता प्रयाग कहा गया है। जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयाग जानते हैं आप लोग? प्रयाग के जानता? हाथ उठाइए। हम जानते हैं।
पिछले वर्ष कुंभ का मेला लगा था। कौन कौन गया था नहाने के लिए? अरे वाह, हम लोग गए थे। हम लोग 9 दिन वहां राम कथा भी गाए कुंभ में। अब आप दर्शन करिए, यदि प्रयाग के संगम में आपको स्नान करना हो तो सिवान से ट्रेन पकड़ के लिच्छवी एक्सप्रेस जा लेना हो। हाँ, लिच्छवी जा लेना। हाँ, लिच्छवी पकड़ करके आपको प्रयाग जाना पड़ेगा, तब आप संगम में स्नान कर पाइएगा। भगवान की कितनी कृपा है हो। संत समाज को गोस्वामी जी ने प्रयाग कह दिया। संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ये संत रूपी प्रयाग ही सिवान में आकर आपको संगम का लाभ दे रहा है और आप गोता लगाकर धन्य हो रहे हैं। एक जगह कहीं पर मैं मानस जी की महिमा गा रहा था, तो चौपाई है, बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा। तो मैंने लोगों से पूछा कि बिमल कथा, गोस्वामी जी बिमल कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बिमल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? एक आदमी तुरंत बोला, हाँ महाराज जी हम जानते हैं। बोले बताइए। बोले बिमल गुटखा। गुटका पुड़िया और तंबाकू त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा गाई। आपको बताऊं, बाबा ने सत्संग की तुलना पारस मणि से की। कौन से मणि से? पारस मणि। जोर से बोलिए। पारस मणि के विषय में आप में से कौन कौन जानता है? कोई नाम सुना है पारस मणि का? बहुत लोग नहीं जानते। हाँ, आप तो जान ही रहे हैं। मैं बताऊं, पारस नाम का एक मणि है। रुपेश बाबू आप सुने हैं उसके बारे में? यदि पारस मणि को लेकर के लोहा से स्पर्श करा दीजिए तो लोहा सोना बन जाता है। हाँ। एक लड़का एक महात्मा की कुटिया पर गया। नदी के किनारे महात्मा की कुटिया थी। वो लड़का बड़ा गरीब दीनहीन पहुंचा। सवेरे सवेरे महात्मा की कुटिया पर जाकर बैठ कर रोने लगा। महात्मा पूछे क्या हुआ? बोले हमने सुना है आप बहुत सिद्ध हैं, सबकी विपत्ति समाप्त कर देते हैं, मेरी गरीबी मिटा दीजिए। महात्मा बोले मैं खुद भीख मांग मांग के खाता हूं, मैं तेरी गरीबी क्या मिटाऊंगा, चला जा यहां से, कुछ नहीं मेरे पास। अब वो जाने का नाम है न ले। बोले मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं। सवेरे से बैठा बैठा शाम का समय हो गया। महात्मा एकदम परेशान हो गए उससे। बोले ठीक है जा, पेड़ के नीचे एक चमकीला पत्थर पड़ा है, उठा के ले जा। पूछा मैं पत्थर लेने नहीं आया हूं, मुझे कुछ दीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट जाए। बोले मूर्ख, वो चमकीला पत्थर पारस मणि है, पेड़ के नीचे देख कहीं पड़ा होगा, चमक रहा होगा। पूछा उससे क्या होगा? बोले उसको ले जाकर जिस लोहे से तू स्पर्श कराएगा वो लोहा तुरंत सोने का बन जाएगा। वो तो सुना तो नाचने लगा, दौड़ कर गया तो उसको पारस मणि मिला। तुरंत हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था। बोला पहले यही जा ट्राई कर लूं। जैसे स्पर्श कराया वो लोहे का कड़ा सोने का बन गया। अब तो नाचने लगा कि मेरी सारी गरीबी समाप्त हो गई। दौड़ा घर की ओर। और सरकार अभी आधे रास्ते तक गया था, तब तक अचानक रुक के जितनी गति से घर की ओर दौड़ा था उसकी दुगनी गति से फिर कुटिया की ओर दौड़ा। फिर वापस दौड़ा कुटिया की ओर। और कुटिया में जाने के पहले वो जो पारस मणि था ना, उसको बीच नदी में फेंक दिया। ले जा करके बैठ गया महात्मा के द्वार पर। महात्मा बोले क्या हुआ? पारस मणि नहीं मिला? बोला मिला।
काम नहीं कर रहा है क्या? बोला देखिए ना, सोना बन गया है, ये कड़ा सोने का हो गया है। बोले कहां है? बोला नदी में फेंक दिया। महात्मा बोले बड़ा मूर्ख है तू, पारस मणि को नदी में फेंक दिया? बोला नहीं, यदि उस पारस मणि को लेके चला जाता तो मूर्ख हो जाता। महात्मा बोले अब क्या लेने आया है? बालक बोला अब मुझे वो मणि चाहिए जिस मणि को प्राप्त करने के बाद आपने पारस मणि को पत्थर समझ के फेंक दिया था। मुझे वो मणि प्राप्त करना है, वो पारस मणि प्राप्त नहीं करना है। वो मणि है सत्संग। गोस्वामी जी तुलना तो कर रहे हैं, कहते हैं 60 सूधरहि सत्संगति पाए। कैसे? पारस परस उधातु सुहाई। 60 व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जैसे सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाता है। कैसे? जैसे लोहा पारस मणि के स्पर्श में आते सोना बन जाता है। जैसे पारस मणि लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार सत्संग मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना सकता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? कल्पना करिए ये पारस मणि है। राजेश जी क्या है? पारस मणि। हम राजेश जी से पूछ रहे हैं कि क्या है? पारस मणि। आई लोहा है। पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना दिया, लेकिन इस सोने में वो गुण नहीं देता है कि तुम भी किसी लोहा को स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाएगा। वो लोहा केवल सोना बनता है, वो दूसरे किसी लोहा को सोना नहीं बना सकता। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, उसके भीतर ये गुण देता है कि तुम भी किसी मूर्ख को स्पर्श करोगे तो वो विद्वान बनता रहेगा। ये सत्संग की महिमा है। बाबा ने सत्संग की महिमा गाई, वंदना की, भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, नाम को वंदन किया। और अब कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, याज्ञवल्क्य मुनि के पास, भरद्वाज जी के पास। प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। परिचय क्या है? राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार प्रयाग के मेले में पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा आए थे, और 1 महीना वास करने के बाद जब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे तो उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोका और कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। बोले क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुख लहयो अपारा,
रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए। आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? हाथ उठाइए जो राम जी को नहीं जानता है। पूरे भीड़ में खाली एक माई हाथ उठाई है। आप राम जी को नहीं जानती मैया? जानती है ना? हाँ जानती है। गलती से उठ गई है महाराज। अब आप दर्शन करिए, बिहार सिवान में आप रहते हैं और आप जानते हैं कि राम जी कौन है, तो तीर्थराज प्रयाग में रहने वाली ये महात्मा नहीं जानते हैं कि राम जी कौन है? पूछा कि राम जी कौन है? आगे वाली बात और अद्भुत है। कहते हैं ऐसे बताइएगा कि हमको बुझा जाए। का हो जाए? बुझा जाए। बुझाना बुझाता, कही अब बुझाई कृपा निधि मोहि। अब इसमें इसके निहित भाव में प्रवेश करिए तो भरद्वाज जी ये कहना चाहते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं कि आप गागर में सागर भर सकते हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर को आप एक वाक्य में कह सकते हैं, आप इतने ज्ञानी हैं। लेकिन आप जितने बड़े ज्ञानी हैं उतना बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हूं, मैं मंद बुद्धि का हूं। इसलिए ऐसी भाषा में कहिएगा कि हमको समझ में आ जाए। यह है दैन्य भाव। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को छोटा स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ा बन के जाइएगा तो कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। नल के नीचे बाल्टी रहेगा तो भरेगा। अच्छा आप बताइए, घर में बाल्टी कहां रहता है, नीचे कि ऊपर? बोलिए नीचे। और ऊपर क्या रहता है? टंकी, छत पर। तो जो ऊपर रहेगा वो हमेशा खाली होता रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो हमेशा भरता रहेगा। नहीं खर्चा करिएगा तो कहीं से लीक होके खर्चा होने लगेगा। कलकत्ता हमने घर में 2 टंकी है, पानी भरी है, अभी 3 घंटा में पानी खत्म। 3 महीना से चल रहा है, न जाने कहां से लीक है, पता नहीं चल रहा। यदि जीवन में भरना चाहते हैं तो नीचे रहने का स्वभाव बनाइए। जहां जाइएगा वहीं भरते रहिएगा और आपका आनंद वर्धन होता रहेगा। भरद्वाज जी बोले राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर भगवान भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले राम जी कोई और राम है और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम? दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? ये मेरा प्रश्न है। याज्ञवल्क्य मुनि सुने तो प्रसन्न हो गए। कहे मुनिवर, मैं आपका भाव समझ गया। राम भगत तुम मन क्रम भाने, राम भगत तुम मन क्रम भाने। चतुराई तुम्हारी मैं जाने, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा। केहू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, केहू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। केहू प्रश्न
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया। आप चतुर शिरोमणि हैं। देखिए, मां बाबूजी के विवाह की वर्षगांठ है 50वीं। रुपेश जी और चाहे जितने भी, कहां है राजन कल्याण जी अध्यक्ष महोदय, कहां है राजन सर? अच्छा, पीछे व्यवस्था में लगे हुए। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। इन लोग, अच्छा आप बताओ, मैं तो कहता हूं ये अब तक के 15-16 वर्षों की कथा यात्रा में ये सिवान की कथा ऐतिहासिक कथा है। क्यों? जिस कथा के सारे आयोजक यहां के प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब लोग के कहां टाइम बाजी, इन लोग के पास कहां समय है। लेकिन मैं आपसे कहूं, इतनी व्यस्तता के बाद भी ये लोग इस आयोजन में लगे हुए हैं, हमारे रुपेश बाबू लगे हुए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है जिसके परिणाम से ये हो पा रहा है। ये सहज व्यवहार ना समझिएगा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बिना अपने को मूढ़ माने गूढ़ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बाबू, बिना अपने को मूढ़ माने गूढ़ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारे एक चाचा थे, कहते थे, बाबू अपना से बुद्धिमान के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनब तो बुर्बकाही में धरा जइब। वहां शांत होकर के बैठना चाहिए, मौन होकर के। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। बोले, बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर गए त्रेता युग में। आइए चौपाई गाते हैं पहले। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? बिचवा में बोला करिए, किस युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ राम जी की कथा सुनने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। शंकर भगवान गए, ये बड़ी बात नहीं, कैसे गए ये दर्शन करिए। दो लोग गए हैं, शंकर जी और सती मैया। गोस्वामी जी संबोधन में दर्शन करिए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गया? शंकर गए। और साथ में जगत जननी सती
भवानी। सती मैया गई कौन? जो जगत जननी है और भवानी है। और शंकर जी जगत के देवता नहीं, केवल शंभु गए। आप कहेंगे महाराज इसमें क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। शंकर भगवान का तमगा पहन के नहीं गए हैं कथा सुनने के लिए, केवल शंभु बन करके कथा सुनने जा रहे हैं। और सती मैया जगत जननी भवानी बन के सुनने जा रही हैं। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। मैं बैठा था एक जगह, मैं बताऊं, अपने पूज्य महाराज श्री के पास एक लोग आए और बोले महाराज परसों हमारे घर में एक कार्यक्रम है, आपको चलना है शाम को। महाराज श्री बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर ने मना किया है, मैं आ नहीं पाऊंगा। 3 बार बोले, 3 बार महाराज श्री ने मना किया, मैं आ नहीं पाऊंगा। बोले महाराज हम प्रचार कर दिए हैं, मेरी इज्जत चली जाएगी। जैसे वो 3-4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, वहीं महाराज जी के एक मित्र थे प्रकाश भैया, वो बोले ऐसा है यदि छोटी छोटी बात में आपकी इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब आपकी इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती बना के बैठे हैं। तब हेतहत बात में इज्जत कट जाता, इसका मतलब है वो नहीं, आप मान लिए हैं कि आपकी इज्जत है। शंकर भगवान बन के नहीं गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सामान्य श्रोता बन करके बाबा गए। कहीं भी ये कथा चल रही है, आप बहुत वीवीआईपी बन के आ जाइएगा ना, डिस्टर्ब रहिएगा। कहें सोफा नहीं मिला हमको, सोफा मिला तो कूलर तो लगा ही नहीं। असामान्य श्रोता बन के आइएगा, आगे जगह मिले पीछे जगह मिले, आप चुपचाप बैठ करके कथा सुनिएगा और आनंदित होकर के वापस चले जाइएगा। भगवान शंकर सामान्य श्रोता बनकर गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में सती मैया थी, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन आपको बताऊं, केवल शंकर भगवान कथा सुने, माई केवल बैठी रही, सुनी उनी नहीं कुछ। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और विदा मांग करके बाबा चले हैं कैलाश। त्रेतायुग का समय था, राम जी अवतार ले चुके हैं। चौपाई दर्शन करिए, बाबा कहते हैं तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, पिता बचन तज राज उदासी। दंडक बन बिचरत अविनाशी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा। प्रभु विधि बचन के न चाह साचा, प्रभु विधि बचन के न चाह साचा। प्रभु विधि बचन के न चाह साचा। प्रभु विधि बचन की न चाह साचा। शंकर भगवान मां सती के साथ आकाश के मार्ग से कैलाश जा रहे हैं। त्रेता युग का समय है, राम जी अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। रावण सीता मैया का हरण करके गया है और राम लक्ष्मण जी मां के लिए रो रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। राम जी कहां हैं बताइए? नीचे कि ऊपर? बोलिए। शंकर जी कहां हैं? ऊपर। बाबा हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब को। भगवान शंकर मन में सोच ही रहे थे कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। मैं वहां तो जा नहीं सकता हूं, जाऊंगा तो भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी, गुप्त नहीं रह पाएगा। और देखिए, ये व्यवहारिक बात में कहूं, किसी विशेष स्थान पर यदि कोई अपना पहचान छुपा करके बैठा हुआ है
तो वहां जा करके उससे परिचय नहीं निकालना चाहिए। बतिया बुझाइल हा हमार। बहुत पहले मैं रायपुर में एक बार कथा गा रहा था, लगभग 16 साल पहले कथा चल रही थी। हमारे एक पुराने परिचित, वो हमको पहली बार कथावाचक के रूप में देखे। बीच कथा में मंच पे चले आए। मैं देखू ही कहां से चले आ रहे, आके खड़े हो गए, हमसे हाथ मिलाने लगे। अब हम उनसे इशारा करेंगे भैया उतरे, उतरने का नाम में न ले। वो ये बुद्धिमानी नहीं है। शंकर भगवान सोचे राम जी लीला में है, गुप्त रूप में कैसे जाऊंगा। अभी सोच ही रहे थे तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा ने देखा जैसे राम जी दिखाई पड़े, शंकर भगवान ने कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन शिव जी के इस प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद है, कहीं भगवानों रो। अच्छा आप बताओ, आप गए गुरु जी के पास आपन दुखड़ा लेकर कि गुरु जी हमको सांत्वना देंगे, ढाढ़स बढ़ाएंगे गुरु जी, और आप गए तब तक देख रहे हैं कि गुरु जी खुदे भोकर भोकर के रो रहे हैं, तो आप क्या बतियाइएगा गुरु जी से? सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, सती मैया के समझ में बात नहीं आई, तो बाबा ने कहा जाके परीक्षा लीजिए। सती मैया चली परीक्षा लेने। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धरि सीता कर रो, आगे हुई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर हो। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी वापस चल रहे थे उसी मार्ग पर आगे आगे होकर सती मैया मां सीता का रूप बनाकर चलने लगी। सोची यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सती नहीं सीता, सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, अब देखते देखते मन में बोले नहीं नहीं ये नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी। कहे लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में कि मेरी भाभी कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चलती, वो भैया के पीछे पीछे चलती है। और ये कहां चल रही है? बोलिए आगे आगे। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही है जंगल में। सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चला, एक शब्द कहे बिना शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान कहते सत्य सत्य बताइए, आप कौन किस प्रकार से आपने परीक्षण किया? तो क्या सती जी झूठ बोलती हैं? जो घर में झूठा आदमी होता है ना, घरवा वाले हर बात में कहते थे कि सही बोली है।
क्योंकि जानते कि सच बोलता नहीं है। तो घर वाले हर बत्ती में कहते सही बताइए। हाँ, तो शंकर जी कहते सत्य सत्य बताइए। तो क्या मां सती झूठ बोलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शंकर जी ने क्यों कहा? शंकर जी ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी विधि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? विधि। क्यों? ये जो पांडाल लगा हुआ है रुपेश जी, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? क्यों? बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न। हाँ बोलिए, क्यों ना? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नापा जा सकता है? यही तो प्रश्न कर रहा हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों नापी जा सकती है? क्या बोल रहे हैं? हां, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है। उनको किस प्रोसेस से जाना जाएगा, यह प्रश्न है। इसलिए शंकर जी ने कहा मुझे विधि बताइए, प्रोसेस। परीक्षा का प्रोसेस क्या था? रिटर्न लिया आपने कि वाइवा से लिया? कैसे लिया? सती मैया तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप बनाया उस माया ने असत्य कहला दिया। और मां ने कहा कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्यान, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जोगिना चरित सब जाना, सती जोगिना चरित सब जाना, सती जोगिना चरित सब जाना। मां ने क्या कहा? प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। कछु न परीक्षा लेना गोसाई। बाबा ने प्रश्न किया, फिर किया क्या आपने? परीक्षण नहीं किया। तो मां ने कहा जो आपने किया, आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके चली आई। परीक्षा लेने के लिए पास में जाना पड़ेगा ना, मैं तो गई नहीं। जैसे सती मैया ने बात कही, भगवान शंकर मन में बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में स्वयं समझ गई। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा सती कीन सीता कर वेसा। जैसे बाबा ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया, बाबा को इतना कष्ट हुआ हो, इतना कष्ट हुआ। उसी समय शंकर भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। सती मैया ने बार बार पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए, जाकर समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष के लिए।
मन दुखी हो जाए ना तो झगड़ा ना करिए। घर परिवार में किसी से मन दुखी हो जाए, झगड़ा ना करिए। क्या हो गए? मौन हो जाइए। ठेकेदार चा कहते हैं, रहीमन बड्डो मार है, दीजे चित से उतार। मौन हो जाइए। भगवान शंकर गए कैलाश में, 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजे समाधि संभव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथार साला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष प्रदेश प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाए मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाए मद नाही। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से जगे, राम राम का स्मरण किया। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर के बंदन किया। यहां दर्शन करिए। पार्वती जी शंकर जी के किधर बैठी हैं? बोलिए। बाईं ओर। आप वहां कहां बैठी? इधर बैठिए आके बाईं ओर। बगल में साथ में बैठ के कथा सुनना चाहिए। शंकर भगवान की बाईं ओर मां भवानी बैठी हैं। लेकिन आज जब सती मैया गई हैं तो भगवान शंकर ने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने मां सती को अपने सामने बिठाया। क्यों? बामांग में बैठने का अधिकार मां सती खो चुकी हैं। सामने बिठाया और सोचे कि 87,000 वर्ष से सती अकेली हैं, बहुत दुख हुआ होगा। दुख को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा गाने लगे। कौन कौन गाने लगा? शंकर भगवान लगे कहन हरि कथा रसाला। अब दर्शन करिए। जिस समय भगवान शिव राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, पोस्ट दे दिया। सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और अधिकार के साथ अभिमान पीछे पीछे दौड़ के आता है। जैसे अधिकार मिला, जीव अभिमान में चूर्ण हो जाता है। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए। बोले, संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, एक उपाय है जिससे अधिकार मिलने के बाद भी अभिमान नहीं होगा। क्या? जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये मानिए ही मत कि आपकी मेहनत का परिणाम है। ये मानिए कि भगवान की कृपा से संभव हुआ है। अभिमान होगा ही नहीं। आदमी नहीं कहता, जब बिगड़ जाता है तब कहता है भगवान को यही मंजूर था तो क्या किया जाए। अरे अब बन जाए, बहुत मेहनत किए थे महाराज हम, तब नहीं कहता भगवान की कृपा से हुआ है। कर्ता का बोध अभिमान को जन्म देता है। कर्ता के बोध को समाप्त करिए। मैं जब तक रहेगा तब तक भगवत कृपा नहीं दिखाई पड़ेगी। ये मैं अभिमान को जन्म देता है। मैं मने फूफा,
हर काम में आगे आगे, फोटो खिंचाने के लिए मैं अभिमान हुआ हो दक्ष को। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे। भला कोई दामाद को शत्रु मानता है? ये मानते हैं। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी की यहां मीटिंग थी, दक्ष गए तो सभी देवताओं ने प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष को यह नहीं दिखाई दिया कि 100 लोग प्रणाम किए हैं। क्या दिखाई पड़ा? 3 लोग नहीं किए। उसी दिन से भगवान शिव को शत्रु मान लिया। अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ त्रिदेव को। सती मैया ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने अंत में विदा कर दिया। अब कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं तो कितनी खुशी होती है। रुपेश बाबू, 70 साल की बूढ़ी माई सरकार, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, और जहां नैहर जाने की बात आ जाए सब दर्द बिना पेन किलर के समाप्त। तुरंत तैयारी। कितने आनंद में मां सती पिता के घर गई होंगी। लेकिन आपको बताऊं, किसी ने मां सती की ओर देखा तक नहीं वहां। केवल उनकी मां मिली, सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और जब देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, डपट पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सबका हो, सो फल तुरत लहब सबका। भले भांति पछताब पिता हो, भले भांति पछताब पिता। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए। श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारे। सीता मंद मत निंदत तेहे, सीता मंद मत निंदत ते। दक्ष शुक्र संभव यह देहे, दक्ष शुक्र संभव यह दे। मैं तजिहूँ तुरत देहत ही हेतु, तजिहूँ तुरत देहत ही हेतु। उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कहीं जो गया गिनी तन चारा, अस कहीं जो गया गिनी तन चारा। भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। पिता के घर में मां सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और सभी मुनियों को डपटते हुए मां ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां सती ने अपने आप को वहीं पर जला करके भस्म कर दिया। शिव जी को पता चला, रुद्रगण आए, यज्ञ को विध्वंस कर डाले रुद्रगणों ने। इधर सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं, क्या प्रभु? सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा,
पद अनुरागा तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मे पार्वती तन पाए जनमी पार्वती तन पाए जनमी पार्वती तन पाए जनमी पार्वती तन पाए। माँ ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं राम जी के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल जी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। और आप हो लोग दम लगा के बोलिए, बोलो फिर से बोलिए पार्वती मैया की जय। ये भइल ना बात। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल जी के घर में, हिमालय की बेटी बनी। हिमालय जानते हैं ना आप लोग, बोलिए हाँ। पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती कहलाई। एक बार नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी पार्वती जी का हाथ पकड़े और बोले महाराज, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार में इनकी पूजा की जाएगी। इनका सौभाग्य खंड रहेगा महाराज। पातिव्रत धर्म में निपुण होंगी, सदैव अपने पति को प्रिया होंगी। बेटी के कारण आपको कीर्ति प्राप्त होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है का कोई? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। सबसे पहला, अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। आपके बेटी का जो पति होगा महाराज वो अगुण होगा। क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? अरे वाह बोली। अगुण मने? अरे केहू तो बतावे। हाँ पीछे के लोग बहुत बढ़िया। क्या बोले? जिसमें कोई गुण ना हो। जो आप बताएं ना यही बतिया हिमांचलो समझ गए। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल जी का समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कहिया मरे? बोले कहिया मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? आपको बताऊं अभी भी हम लोग के यहां जब विवाह होता है ना, कम से कम 3 पीढ़ी को याद किया जाता है विवाह में, साखोचार में। शंकर जी के विवाह में पंडित जी बोले दुल्हा के बाबूजी के हो। अब सब चुप। ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम लिख लीजिए, हम इनके बाबूजी हैं। ब्रह्मा जी पिताजी बन गए।
मुनियों ने पूछा दुल्हा के बाबा के हो? अब क्या है? विष्णु भगवान बोले हमारा नाम लिख लीजिए, हम इनके बाबा हैं। ब्राह्मणों ने पूछा दुल्हा के परबाबा के हो? अब के आई? तब तक शंकर जी बोले हमरी घर के बियाह में दुइये पीढ़ी के नाम लिखल जाला, आगे बढ़ी रुआ। नारद जी बोले इनके माता पिता नहीं है, मातु पितु ही ना। हिमांचल जी कान पकड़ लिए, बोले बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। आपके बेटी का जो पति होगा, जोगी जटिल काम मन नागनाय मंगल वे, अस स्वामी एहि कहा परे हस्त असीरे। आपके बेटी का पति महाराज जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी देखले बनी सब है कहा? हाँ वह सारंगी लेके। अब कल्पना करिए आप अपनी लड़की की शादी की बात करने लड़के के घर गए, दुआरे बैठ के सब बात लेन देन के फाइनल हो गया। तब तक आप दुल्हा के बाबूजी से बोले कि तनिक एक बार बाबू आ जाती तो हम देख लेती। तो लड़के का पिता बोला अभी बुलाओ तनी। लड़के को बुलाया गया भीतर से। लड़का सारंगी बजाओते जोगी बन ले। अब बाहर निकले तो क्या दूल्हे को जोगी देख करके आप विवाह करने के लिए बैठेंगे? बोली बिना चाय पियले भागेंगे आप। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी। उसकी विकराल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले बस करी बस, अब बर्दाश्त तो नहीं होकर। नारद जी बोले असली अब महीनों नहीं बतैले। बोले अब का बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बिटिया का जो पति होगा ना वो कुछ पहनता नहीं है, नंगा रहता है, नंगा नगन अमंगल वेश। और मैं नहीं बोल रहा हूं, अस स्वामी यही कहा मिले ऐसा ही स्वामी आपके बेटी को पति को प्राप्त होगा। उनकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं ऐसा। हिमांचल जी नारद जी को किनारे के बगल के रूम में लेकर जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है का? बोले किस बात का? बोले दूल्हा चेंज कर दीजिए। आप जितना बोलिए हम रुपया दे देंगे, पूजा करवा देंगे, जाप करवा लेंगे, आप दूल्हा बदलिए। नारद जी बोले दूल्हा तो ना बदली, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन हां जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहे मैं अनुमाने। जो जो मैंने वर का लक्षण बताया है ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर भगवान से हो गया महाराज तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहिए अपनी बेटी पार्वती से कि जाकर तपस्या करें। और आपको बताऊं पार्वती मैया उसी छोटी उम्र में हजारों वर्ष तक मां ने कठोर तपस्या किया। क्यों? इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। जीवन में बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और बिना तपे यदि कुछ प्राप्त हो भी जाएगा तो वो जीवन में टिकने वाला नहीं है, जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। इसलिए आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा है, किसी कथा में मैंने कहा कि जीवन में बिना कुछ किए भोजन नहीं करना चाहिए। जो माता पिता क्षमा करिएगा, संतान बड़ी हो गई है और जो माता पिता उसको दुलार करके घर में बिठा करके भोजन करा रहे हैं,
वो अपने हाथों अपनी संतान की हत्या कर रहे हैं। अपने हाथों। क्यों? आराम से मिलेगा तो कौन काम करेगा हो? कौन काम करेगा? इसलिए जब तक पसीना ना निकले, दिन में भोजन ना हो, तब तक एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज ससुराल में जाएंगे तब? ससुराल में तो कोई काम करने देता नहीं है, और आप कहते हैं जब तक काम ना हो दिन में तब तक भोजन न करिए। उसका भी उपाय है, बताऊं? बोलिए। ससुराल जाते तो नहाने बाथरूम में जाते होंगे ना? हाँ, जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो दरवाजा बंद करके और हाथ में साबुन लगा के टाइल्सवा थोड़ा रगड़ दीजिए। हाँ। आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ किया हूं, टाइल साफ कर दीजिए। निकलिए तो वाइपर से उसको साफ करके निकलिए। इना के रूरा बाद जे घुसे नाक बार के गई रहला में। का पंडित जी, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। कुछ करिए, आराम से जीवन में कुछ प्राप्त न हो। मां पार्वती ने उरधरी उमा प्राणपति चरना, लाए तिन लागे तप करना। अति सुकुमार न तप तन जोगो, पद पद सुमेलित जो सब लोगो। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मन लागा। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मन लागा। मां ने कठोर तपस्या की है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने पार्वती जी की प्रशंसा की और कहा, उमा जी, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। सप्त ऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े। कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए और राम जी ने पूछा, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने कहा, जाए बेबाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कहा कि जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए, यही मैं आपसे मांग रहा हूं। शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर ध्यान हुए और इसके बाद सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया। और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। बाबा फिर समाधि में गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। वरदान पाकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से पूछे, ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने बताया तो इंद्र बोले, फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले, पक्का मरेगा ये। विवाह के लिए कन्या तैयार बैठी है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए बस। कामदेव को बुलाया गया शिव जी को समाधि से बाहर लाने के लिए। कामदेव ब्रह्मलोक से कैलाश गए 24 मिनट में और उनके प्रभाव से पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने 5 बाण निकाले और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया।
लगे देखने किसने मारा ये। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंपे त्रैलोका। जैसे बाबा ने कामदेव को देखा, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरिधारा, चितवत काम भयं जरिधारा, चितवत काम भयं जरिधारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी क्षण वहीं पर जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, हाहाकार। देवता डर गए, राक्षस नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति जाकर भगवान शंकर के सन्मुख रोने लगी। बाबा ने कहा, रति मैं वचन देता हूं, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापि सब ही पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। शंकर जी ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी बिना अंग का। वो सब में व्याप्त होंगे। और मैं वचन देता हूं, द्वापर में जब राम जी अवतार लेंगे, कन्हैया अवतार लेंगे, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुमको पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता कैलाश पहुंचे शंकर भगवान के पास, और बाहर से ही गाते हुए आ रहे हैं। देखिए, जब आदमी डरा होता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। देवता आए हैं साथ में, लेकिन सबकी भाषा अलग अलग है। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। शंकर भगवान बोले, आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। और हम आपको बतावें, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वही तारकासुरवा को मारेगा। अगर ऐसा वरदान न मिला होता तो ये एक भी देवता बाबा का विवाह कराने न आते। और दर्शन करिएगा, मुखिया वही होता है, गांव का नहीं, घर का। घर का मालिक वही होता है जो सब कुछ जानने के बाद भी मौन होकर मुस्कुराता रहता है। ये सब देवता शंकर जी को पढ़ा रहे हैं, बाबा चुपचाप सुन रहे हैं। बाबा बोले, ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, गए, मुहूर्त ला के आए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का, महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था। विवाह हुआ था वैशाख महीना में, पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष गुरुवार का दिन। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि बृहस्पतिवार को सभी देवता ठीक 5 बजे बाराती बन के कैलाश आ जाएंगे, अपने अपने परिवार के साथ, अकेले नहीं आना है। अब विशेष सूचना में ब्रह्मा जी बोले कि दूल्हे की ओर से एक भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, उनके घर में एक शादी थी, तो वो गए गाड़ी बुक करने के लिए। मैं सत्य घटना बता रहा हूं, आज से 20-25 साल पहले की, 25 साल ऊपर हो गया। तो मारुति वैन जानते हैं ना, उस समय मारुति वैन नया नया आया था। तो मारुति वैन हो नया क्या, 3-4 साल हो गया था उसको आए। तो वो मारुति वैन साटा करने बुक करने गए। तो जिसकी गाड़ी थी उसने कागज पर लिखा कि हाँ ठीक बा, अमुक गांव में अमुक तिथि के इतना बजे दोनों गाड़ी पहुंच जाई। वो गए थे बुक करने केवल मारुति वैन। गाड़ी मालिक ने क्या लिखा, दोनों गाड़ी पहुंच जाए। बोले दो गाड़ी कौन?
हमको केवल एक ही गाड़ी चाहिए, मारुति वैन। बोले उसके साथ में ट्रैक्टर वो जाई। तो बोले हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए। बोले ना, वो अकेले कहीं जाती नहीं है। कहे अकेले कहीं नहीं पहुंच पाती है, जब रास्ते में वो बंद हो जाती है तो ट्रैक्टर में खींच के उसको पहुंचाता है। इसलिए दोनों गाड़ी का साटा एक साथ। ब्रह्मा जी बोले दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी का साटा बहना नहीं हुआ है, इसलिए सभी देवता अपने अपने निज वाहन पर बैठ करके कैलाश आएंगे। सभी देवता अपने अपने घर गए। विवाह का दिन आया, सब देवता अपने को सजा रहे हैं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि दूल्हे को कौन सजाएगा। अंत में शंकर भगवान अपने गणों को देखे, गण बाबा के बहुत परेशान। शंकर जी पूछे इतना परेशान काहे हैं आप लोग? गण बोले प्रभु आज आपका विवाह हो जाएगा, कल सुबह मैया आ जाएंगे। बाबा बोले फिर? अरे फिर? आज तक हम लोग अकेले रहते थे, कोई बात नहीं, कल मां आ जाएंगी। घर के भीतर एक भी सामान आपके है? कोई सामान घर के भीतर आपके हैं? कहते फिर? शंकर जी बोले देखो, घर के भीतर कोई सामान है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। एजा तक घरे नहीं खे, एकदम आनंद में रहने का काम है, जो होगा देखा जाएगा। बाबा अपने गणों से बोले आप ही मेरा श्रृंगार करिए। शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अच्छा, आप में से कौन कौन शंकर भगवान का गण मानता है अपने आप को? हम तो मानते हैं भाई। कई लोग डरे ना उठावत रहला, कहीं फंस ना जाए। बाबा के गणों ने बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया। गण ये सोच नहीं पा रहे थे कि कहां से श्रृंगार को प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि जो बाबा के शरीर पर गई, जटाओं पर गई। काम दहन के समय बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटा और सिर के ऊपर ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। किसका आकार लिया? जोर से बोलिए, यहां दर्शन करिए। मुकुट बना। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस टोपी का काम खत्म, अब टोपी ना चाहिए। एक गण ने कहा केवल टोपी पहनने से बाबा दुल्हा थोड़ी बन जाएंगे। दुल्हा का पहचान किससे होता है बताइए? हाँ, मौर से। मौर से, हाँ, उहे। गांव में जेकर बियाह ना होला ना तो लोग कहेला लागत तहरा कपारे अब मौर ना चढ़िए जन्म में। गणों ने कहा जब तक बाबा मौर नहीं पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे? शंकर भगवान बोले मौर का है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, एक रात के लिए केवल कपारे पर पहनना है और अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले देखो, जिसको मैं एक बार भी अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं, मैं जीवन में कभी उसका विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। सरकार, अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं, ना सिवान में, ना मैरवा में। एक गण ने कहा कि बाबा हम उपाय कुछ करते हैं। लगा सोचने किससे मौर बनाया जाए। घूमते घूमते वो गण जाकर देखा एक पहाड़ की गुफा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, सब बड़ी तेजी से। गण ने पूछा तुम लोग नाच काहे रहे हो? बोले कि 2 घंटा बाद बारात निकलनी है, बारात में हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है, उसी की तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा एक काम करो, तुम लोगों में से जो पतले पतले हो सब बाहर निकलो। एक गण पूछा कितना पातर? गण बोला कम से कम 10 mm से 20 mm के बीच वाला।
सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकले। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और समझाया कि जैसे बाबा के सिर पर पहनाऊंगा और अपना हाथ ऊपर उठाऊंगा, तुरंत अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर सांपों को बांधकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए और जैसे ऐसे मुट्ठी बांधा गण ने, सभी सर्पों ने अपना अपना फन फैला लिया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे, ई का है हो? गण बोले, प्रभु यही आपका मौर है, मौर, स्पेशल मौर। देखिए, आजकल के जमाने में आप कुछ नया करिए, अगले दिन ही लोग उसका कॉपी करने लगते हैं। शंकर भगवान सांप का मौर पहने, अगण बाबा से बोले, बाबा कोई माई का लाल है तो इसका कॉपी करके दिखावे। पहने सांप का मौर, हम मान जाएंगे उसको। सांप का मौर पहने, कान में कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कान में कुंडल बना सर्प का, हाथ में कंगन और बाजूबंद बना सर्प का। परंतु आपसे मैं कहूं, गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ये ना कि यहां हरियर लगा दिए, यहां पियर लगा दिए। जैसा सांप दाहिने कान में, उसका जुड़वा भाई खोज के बाएं कान में, जैसा दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। एक गण वासुकी सर्प को लेकर सीने पर लपेटने लगा। शंकर जी पूछे, यहां कहां लपेट रहे हो? गण बोले, प्रभु यही आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, सांप का यज्ञोपवीत। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए। एक गण ने कहा कि पाउडर लग जाए ना, थोड़ा सा आनंद आ जाए दूल्हे को। अब पाउडर कहां मिले? गण दौड़ा स्मशान, वहां से चिता के भस्म को लेकर आया और सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया तो और विकराल स्वरूप, 3 नेत्र, सिर पर गंगा, ललाट पर चंद्रमा, गले में विष, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण बोला कि गला थोड़ा सूना लग रहा है। गले में क्या पहनते हैं? बोलिए, हाँ, माला। शंकर जी बोले, पहनाओ माला। गण बोले, प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा, और दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहनेगा, कैसा लगेगा? शंकर जी बोले, कोई उपाय नहीं है? एक गण बोला, हमरे लगे उपाय है प्रभु। हम एक ऐसी माला जानते हैं बनाना जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी मेरी है। शंकर जी बोले, वही माला पहनाओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के लाया और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और उसका सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में पहना दिया। और शंकर जी से बोला, प्रभु एक बार नीचे देखिए, इतना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा कभी उदास दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। जब देखिएगा ऐसे दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहने और जैसे शंकर भगवान खड़े भय, बाबा तो प्रसन्न, लेकिन बाबा के गण सब उदास। शंकर जी पूछे, क्या हो गया हो? गण बोले, प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर जी बोले, कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले, यहां रहते हैं, यहां केवल हम ही लोग रहते हैं। यदि इस तरह आप वहां पहुंच जाइएगा, बवाल हो जाएगा, वहां पर कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले, क्या पहनाओगे? गणों ने बाघंबर को उठाकर लपेटा और एक पतले सांप को लेकर के बांधा कमर पर, और सांप से गणों ने कहा, बबू हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके वापस न आ जाए हिलना मत यहां से। और हम आपको बताएं, ये सांप 1 महीना से नाचने का प्रैक्टिस कर रहा था।
स्पेशल कोरियोग्राफर बुलाया था स्टेप सीखने के लिए, और इसको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगा दिया गया जहां हिलना भी मना है। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बस हरि बाजनी